हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है अवार्ड्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर रहा है, हम सारा कुछ एक साथ यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। तो आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, तो ये वीडियो अवार्ड से रिलेटेड देखकर जाइएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हाउ मेनी पीपल हैव बीन गिवन पद्म अवार्ड्स इन 2023। सबसे पहले मैंने इसी क्वेश्चन को रखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 के पद्म अवार्ड्स हमारे देश के सिविलियन अवार्ड हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में आते हैं ये, और इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कितने लोगों को दिए गए हैं पद्म अवार्ड्स? तो आंसर होगा 106, 106 लोगों को ये दिया गया है। 3 तरह के पद्म अवार्ड्स होते हैं। कौन कौन से हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। एक होता है भारत रत्न, वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और देन 4th नंबर पर जो हाईएस्ट होता है वो है पद्मश्री। तो यहाँ पर हम देखें, पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 9 लोगों को मिला है और पद्मश्री 91 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। तो टोटल 106 अवार्डीज़ हैं पद्म अवार्ड्स के 2023 में। यहाँ पर हम अवार्डीज़ देख लेते हैं। तो पद्म विभूषण जिन 6 लोगों को मिला है, सारे 6 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये सारे अवार्ड जो हैं ये देखने को मिलते हैं हमें। अभी यहाँ देखें 6 लोग जो पद्म विभूषण के से सम्मानित हुए हैं, उनमें से 3 लोग तो ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत मिल रहा है और 3 लोग हैं जो अभी जीवित हैं जिन्होंने रिसीव किया है। तो सबसे पहले हैं लेट, मतलब मृत्युपरांत इन्हें मिल रहा है, समाजवादी पैट्रियार्क हैं मुलायम सिंह यादव। यूपी के सीएम भी ये रह चुके हैं और यूपी से ही बिलोंग करते हैं। पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। फिर ORS पायनियर हैं, मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है दिलीप महालनबिस को, वेस्ट बंगाल से ये बिलोंग करते हैं। और फिर तीसरे व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत मिल रहा है वो है बालकृष्ण दोषी। इन्हें भी ये आर्किटेक्ट ये थे और इनको दिया जा रहा है, गुजरात से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, 3 लोग तो हो गए जिन्हें मरणोपरांत मिल रहा है। इसके अलावा हमारे फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर SM कृष्णा कर्नाटका से हैं, इनको दिया जा रहा है। फिर US बेस्ड मैथमेटिशियन हैं श्रीनिवास वर्धन, इनको मिल रहा है पद्म विभूषण। एंड देन तबला माइस्ट्रो हैं जाकिर हुसैन, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। तो ये हो गए टोटल 6 लोग। फिर पद्म भूषण की बात करें, 9 लोगों को मिल रहा है। ये कौन कौन से हैं? श्री SL भैरप्पा हैं, लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड में इनको मिल रहा है, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हैं श्री कुमार मंगलम बिरला, ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड से हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। फिर श्री दीपक धर हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में इनको अवार्ड मिल रहा है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री मिस वानी जयराम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट फील्ड में इनको दिया जा रहा है ये अवार्ड, तमिलनाडु से हैं और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। जब अनाउंस हुए थे उस टाइम पर ये जीवित थी, लेकिन रिसीव करने के लिए जीवित नहीं रही। ठीक है, फिर स्वामी चिन्ना GR हैं, स्पिरिचुअलिज्म कैटेगरी में इनको ये मिल रहा है अवार्ड, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। फिर यही कैटेगरी में एक व्यक्ति और हैं, श्री कमलेश D पटेल, ये भी तेलंगाना से ही हैं। सुमन कल्याणपुर आर्ट फील्ड में इनको मिल रहा है, महाराष्ट्र से हैं। कपिल कपूर लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड में, दिल्ली से। और 9वीं व्यक्ति हैं सुधा मूर्ति, सोशल वर्क कैटेगरी में इनको ये दिया जा रहा है और कर्नाटका से ये बिलोंग करती हैं। यहाँ देखिए, तो हमने देख ही लिया है 3 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जा रहा है, ये 3 हमने पहले ही देख लिए हैं। पद्मश्री तो ऐसे 91 है, सबको याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि नरेंद्र चंद्र देबर्मा पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में मणिपुर से हैं। फिर राधेश्याम झुनझुनवाला, ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड से हैं, इन्हें मिल रहा है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अरीज खम्बत्ता हैं, ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड में ये भी और गुजरात से बिलोंग करते हैं। कर्मा वांगचू, ये सोशल वर्क फील्ड में इनको दिया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल अवॉर्डेड फ्रॉम संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप्स इन 2023। संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप प्रोवाइड की गई है कुल 8 लोगों को। प्रेसिडेंट के द्वारा ये दिया जाता है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इस समय हमारी, इन्होंने संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप और अवार्ड्स प्रोवाइड किए हैं फॉर 2019, 2020, 2021 इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इन 3 सालों के लिए दिए गए हैं। संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप्स ये दिया गया 8 लोगों को इन फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। और फिर 128 आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्हें म्यूज़िक, डांस, थिएटर, ट्रेडिशनल एंड फोक, इन सभी फील्ड्स में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स दिया गया है। ठीक है, 2 कैटेगरीज हैं, एक है संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप्स और एक है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स। फेलोशिप 8 लोगों को और अवार्ड जो है 128 लोगों को दिया गया है।
संगीत नाटक एकेडमी की बात करें तो ये एक नेशनल लेवल एकेडमी है जिसे गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया 1952 में, 1952 में, और चेयरमैन इसकी इस समय है संध्या पुरेचा। हु अवॉर्डेड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड ये दिया गया है महेंद्र कुमार मिश्रा को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये एक इंडियन एजुकेटर और सोशल वर्कर हैं और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के द्वारा इन ढाका, बांग्लादेश। डॉक्टर मिश्रा की बात करें, ये लगभग 3 डिकेड से काम कर रहे हैं ऑन द लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड लैंग्वेजेस ऑफ उड़ीसा। और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड ये इंस्टीट्यूट किया गया था 2021 में बाय यूनेस्को और 2021 से ये दिया जा रहा है हर साल। हु इज़ नॉमिनेटेड फॉर द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन संसद रत्न अवार्ड? संसद रत्न अवार्ड हमारे सांसदों को दिया जाता है और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है TK रंगराजन को। ये CPIM के एक लीडर हैं। और APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये क्यों है इसका नाम? क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ही इसका सजेशन दिया था और उनका कहना था कि जो भी हमारे टॉप परफॉर्मिंग पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको सम्मानित करना चाहिए। और ये अवार्ड्स का जो अवार्ड सेरेमनी पहली बार हुई थी, इसका इनाग्रेशन भी APJ अब्दुल कलाम ने ही किया था 2010 में चेन्नई में। और तब से अब तक 90 टॉप परफॉर्मिंग पार्लियामेंटेरियंस को इससे ऑनर किया जा चुका है अवार्ड से। 2023 में जो ज्यूरी कमेटी थी जिन्होंने सिलेक्शन किया है अवार्डीज़ का, उसको चेयर किसने किया था? आप इनका नाम याद रखेंगे, अर्जुन राम मेघवाल, और को चेयर किया था TS कृष्णमूर्ति ने। ठीक है, बहुत सारे सांसदों को अवार्ड मिला है, लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसके लिए आपको याद रखना है TK रंगराजन। यहाँ पर अवार्डीज़ को देखते हैं। विद्युत बरन महातो, ये BJP से हैं झारखंड से। फिर डॉक्टर सुकंता मजूमदार, ये भी BJP से हैं वेस्ट बंगाल से। कुलदीप राय शर्मा INC के हैं और अंडमान निकोबार से हैं। फिर हिना विजय कुमार गावित BJP महाराष्ट्र। अधीर रंजन चौधरी INC वेस्ट बंगाल। गोपाल चिन्नैया शेट्टी BJP महाराष्ट्र। सुधीर गुप्ता BJP MP। अमोल कोल्हे NCP महाराष्ट्र। जॉन ब्रिटास ये CPIM केरला। मनोज कुमार झा RJD बिहार। फौजिया तहसीन अहमद खान ये NCP महाराष्ट्र से। विशंभर प्रसाद SP UP और श्रीमती छाया वर्मा ये INC छत्तीसगढ़। ये सारे सांसद हैं जिन्हें संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हु गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023? इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। ऑप्शन नंबर C। इनकी मूवी जो थी गंगूबाई काठियावाड़ी, उसके लिए इनको मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला रणबीर कपूर को फॉर ब्रह्मास्त्र। यहाँ पर बाकी भी हम देख लेते हैं रेसिपिएंट कौन से रहे हैं। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कश्मीर फाइल्स को। फिल्म ऑफ द ईयर रही RRR। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर रहे वरुण धवन भेड़िया के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस रही विद्या बालन जलसा के लिए। बेस्ट डायरेक्टर थे R बाल्की चुप मूवी के लिए। बेस्ट वेब सीरीज़ थी रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल में मिला सचेत टंडन को और फीमेल में मिला नीति मोहन को। हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट बाफ्टा अवार्ड्स 2023? तो बाफ्टा अवार्ड जो अभी दिए गए हैं इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऑस्टिन बटलर को। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स 76th एडिशन था इनका। होस्ट किसने किया? एक्टर रिचर्ड E ग्रांट ने एट द रॉयल फेस्टिवल हॉल इन लंदन इंग्लैंड। फॉर्मेशन कब हुआ था बाफ्टा अवार्ड्स का? 16 अप्रैल 1947 को। दूसरे विनर्स देख लेते हैं बाफ्टा अवार्ड्स के। तो बेस्ट फिल्म रही ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है केट ब्लैंशेट को तार मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्टिन बटलर को एल्विस के लिए। बेस्ट डायरेक्टर रहे एडवर्ड बर्जर ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैरी कंडन द बेंशीज ऑफ इनिशेरिन के लिए। सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला बेरी कोएगन को द बेंशीज ऑफ इनिशेरिन के लिए। फिर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री रही नवलनी डेनियल रोहर की है। ई बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड मिला एम्मा मैके को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफीटेड बंगाल टू विन इट्स सेकेंड रणजी ट्रॉफी टाइटल 2023? रणजी ट्रॉफी टाइटल ये जीता है सौराष्ट्र ने। किसे हराकर? बंगाल को हराकर। सौराष्ट्र का ये दूसरा टाइटल है। पहला टाइटल सौराष्ट्र ने जीता था 2019-20 में और तब भी बंगाल को ही हराकर ये सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया था। ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ फाइनल मैच? एडन गार्डन
कोलकाता में हुआ। मैन ऑफ द मैच रहे जयदेव उनदकट, ये सौराष्ट्र के कैप्टन हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे अर्पित वसवदा। मोस्ट रन किसने बनाए हैं, तो ये थे मयंक अग्रवाल कर्नाटका से। मोस्ट विकेट्स लिए जलज सक्सेना ने, केरला के ये प्लेयर हैं। What is the name of Indian origin photographer who has won National Geographic's Picture of the Year Contest 2023? Picture of the Year Contest जीता है इंडियन ऑरिजिन फोटोग्राफर हैं। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है के सुब्रमण्यम। और इन्होंने जो पिक्चर खींची थी एक पेड़ पर, पेड़ की ब्रांच पर एक ईगल सेटल हुई थी, बैठी हुई थी, उसकी एक पिक्चर खींची थी, जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है पिक्चर ऑफ द ईयर का। Which of the following actor won Most Promising Actor Award at DPIFF 2023? DPIFF दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसमें मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड जीता है ऋषभ शेट्टी ने। कांतारा मूवी की एक्टर और डायरेक्टर हैं ऋषभ शेट्टी। कांतारा मूवी में जो उनकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है, मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड। और DPIFF की बात करें तो इट वॉज फाउंडेड इन 2012 एंड एस्टेब्लिश्ड इन 2016। इसके CEO अभी कौन है, अभिषेक मिश्रा हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर PM कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन UK? तो पिक्चर में आप देखकर समझ गए होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, जिनको UK में दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर, क्योंकि UK से इन्होंने पढ़ाई की थी। और UK में ही अवार्ड ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने UK में पढ़ाई की हो, वहाँ रहकर स्टडीज़ में रहे हों इन्वॉल्व, और फिर बाहर जाकर दुनिया में उन्होंने अपना नाम बनाया हो, कुछ अच्छा काम किया हो, तो इनको ये मिल रहा है ये ऑनर फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। इन्हें पद्म विभूषण भी 1987 में दिया जा चुका है। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023? FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड ये मिला है VK पांडियन को, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। इसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप का फाइनल जो हुआ था उसी में इनको ये दिया गया है। भुवनेश्वर में ये मैच हुआ था वर्ल्ड कप फाइनल का। FIH प्रेसिडेंट तैयब इकराम, इन्होंने VK पांडियन को ये अवार्ड दिया है। ये कौन है, तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं, ठीक है, सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। और इन्होंने हॉकी में कंट्रीब्यूशन अपना जो भी किया है उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। हु हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट? तो मोस्ट पॉपुलर लीडर, सबसे प्रसिद्ध या लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? ये हैं हमारे PM नरेंद्र मोदी, ये रहे हैं नंबर 1 पर। और बाकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी फर्स्ट पर हैं, फिर सेकंड पर हैं मैक्सिको के AM ओब्राडोर, थर्ड पर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के एलन बर्सेट, फिर फोर्थ पर ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी एल्बनीज, इटली की जॉर्जिया मिलोनी 5th नंबर पर रही हैं, फिर लूला द सिल्वा ब्राज़ील के ये 6th नंबर पर हैं। 7th प्लेस पर US के जो बाइडन, 8th पर हैं कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, फिर 9th पर हैं UK के ऋषि सुनक, और 10th नंबर पर फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। सबसे नंबर 1 पर कौन है लिस्ट में? नरेंद्र मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द हुरून इंडिया अवार्ड? हुरून इंडिया अवार्ड ये दिया गया है VP नंद कुमार को। ये पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं। ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के। इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर हिज रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। हु वन ATD बेस्ट अवार्ड्स 2023 फॉर 6th कंसेक्यूटिव ईयर? 6ठी बार लगातार ATD बेस्ट अवार्ड ये मिला है NTPC को, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये अवार्ड जो है ATD बेस्ट अवार्ड्स 2023 दिया गया है बाय एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट USA के द्वारा। NTPC लिमिटेड ने लगातार 6ठी बार ये जीता है फॉर शोकेसिंग एंटरप्राइज सक्सेस इन द एरिया ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट। और ये जो ATD बेस्ट अवार्ड्स हैं रिकॉग्नाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को दैट डेमोन्स्ट्रेट टैलेंट डेवलपमेंट अक्रॉस द एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्लैटिनम रेटिंग ऑफ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय IGBC? IGBC के द्वारा एक रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन की प्लैटिनम रेटिंग दी गई है। ये कौन सा है? तो ये है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ें लिखी गई हैं। और इस रेलवे स्टेशन में जो ग्रीन कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया है उसी के लिए ये प्लैटिनम रेटिंग इसको दी गई है बाय द IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। विच बैंक वॉज ऑनर्ड विद द प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर द डिजिधन अवार्ड्स 2021-22?
तो ये जो बैंक है ये है कर्नाटका बैंक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर डीजी धन अवार्ड कर्नाटका बैंक को दिया गया है। डीजी धन अवार्ड ऐसे बैंक्स को रिकॉग्निशन देता है जिन्होंने डिजिटल पेमेंट स्पेस में टॉप परफॉर्मेंस दिखाई हो, ठीक है। और हम देखते हैं कर्नाटका बैंक ने भी दिखाया है, इसने अचीव किया है टारगेट विद द हाईएस्ट परसेंटेज इन भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी। ये जो अवार्ड है दिया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी के द्वारा। एमडी और सीईओ कर्नाटका बैंक के कौन है अभी? महाबलेश्वर एमएस हैं और इसका हेडक्वार्टर है मंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हुम हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। ये जो अवार्ड है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है। इनके फादर जो थे पिताजी, उनको भी यही अवार्ड मिला था, इन्हें मिला है अभी। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को 2017 में पद्मश्री भी दिया जा चुका है। और ये जो अवार्ड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। हु हैज़ रिसीव्ड फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022? फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड ये दिया गया है के वेणु को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। के वेणु एक राइटर हैं और इन्हें फर्स्ट एवर फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड ये मिला है फॉर हिज बायोग्राफी ओरान वेशनन थेंते कथा। और ये जो अवार्ड है फेडरल बैंक के द्वारा दिया जाने वाला ये पहला फर्स्ट एवर लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है। और पहली बार ही ये किसे मिला है? के वेणु को, राइटर हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म गॉट गोल्डन कैलाश अवार्ड इन अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल? अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन कैलाश अवार्ड ये मिला है नानेरा फिल्म को। नानेरा जो है एक राजस्थानी फिल्म है, इसके डायरेक्टर कौन हैं? दीपांकर प्रकाश हैं। और इसी फिल्म में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है दीपांकर प्रकाश को। फिर बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी इसी मूवी के लिए दिया गया है और बेस्ट एडिटर का भी। ये जो हम बात कर रहे हैं अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल की, औरंगाबाद में ये हुआ था, इसका 8th एडिशन था, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर लिस्ट एक देख लेते हैं। 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स दिए गए थे, तो 2023 में विनर्स कौन कौन रहे हैं रिवाइज कर लेते हैं एक बार। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द फेबलमैन्स को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जस्टिन बटलर को एल्विस के लिए। बाफ्टा अवार्ड्स हमने देखे थे, उसमें भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्हीं को मिला है। बेस्ट एक्टर केट ब्लैंचेट हैं तार के लिए, बाफ्टा अवार्ड में भी सेम ही रही हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है स्टीवन स्पीलबर्ग को द फेबलमैन्स के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ये आपको याद ही होगा अच्छे से, RRR मूवी का सॉन्ग है जो नाटू नाटू, उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया था। बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म रही अर्जेंटीना 1985। बेस्ट फिल्म रही म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में द बेंचीज ऑफ इनिशरिन। और बेस्ट टेलीविजन सीरीज़ रही हाउस ऑफ द ड्रैगन। फिर आगे कुछ और अवार्ड्स देखें तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 मिला पैगी मोहन को। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके ये हम देख ही चुके हैं। FIH प्रेसिडेंस अवार्ड्स 2023 वी कार्तिकेयन पांड्यन, VK पांड्यन ओडिशा के, हमने ये भी देखा है। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे ना कुछ रिपीट भी हो सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, रिविजन ही आपका होगा। फर्स्ट एशियन टू बैग ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस ये कौन है? मिशेल येओ हैं। कौन सी फिल्म के लिए? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। फिर सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023 ये ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को और लुंगलेई फायर स्टेशन को ये दिया गया है। फिर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला डॉक्टर प्रभा आत्रे को। फिर यहाँ पर देखें नेक्स्ट है 30th एकलव्य अवार्ड ये मिला था स्वस्ति सिंह को। 2022 पर्सन ऑफ द ईयर ये रहे प्रेसिडेंट यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। वॉर्टन QS री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड IIT मद्रास को दिया गया। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर ये रहे बेथ मीड। प्लैटिनम आइकन एट डिजिटल इंडिया अवार्ड्स स्मार्ट सिटीज़ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत इसको मिला। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा देखने को मिला। फिर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग वीना नायर को ये अवार्ड दिया गया। फिर कुछ और थोड़े से देख लें अवार्ड्स, तो SS राजामौली बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है RRR के लिए एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2022। अडार पूनावाला इन्हें पतंगराव कदम अवार्ड मिला है। DY चंद्रचूड़ हमारे 50th CGI अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप इनको दिया गया है। R बोनी गैब्रियल USA की मिस यूनिवर्स 2022 रही हैं। सरगम कौशल मिसेस वर्ल्ड 2022 रही। सोनाक्षी सिन्हा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 बाय पेटा। प्रभा आत्रे हमने देख ही लिया है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। R विष्णु प्रसाद द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 रहे।
आशा पारेख 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, और मनमोहन सिंह इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर मिला यूके के द्वारा। हाउ मेनी पीपल हैव ऑनर्ड विद द तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021? तो ये जो अवार्ड्स हैं 3 लोगों को दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 लोग कौन हैं। तो पहली है नैना धाकड़, इन्हें लैंड एडवेंचर के लिए अवार्ड मिला है। फिर हैं शुभम धनंजय वनमली, इन्हें वाटर एडवेंचर के लिए मिला है। और तीसरी भवानी सिंह साम्याल, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है एडवेंचर की फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसीव्ड 25th श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड्स SIES अवार्ड्स। ये जो हैं 25th नंबर का मिला है, और किसे मिला है तो वेंकैया नायडू, जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हु हैज़ वन साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 का ये दिया गया है अनुराधा रॉय को। इनकी कौन सी नॉवल के लिए इन्हें मिला है अवार्ड साहित्य अकादमी? ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हु हैज़ बीन क्राउंड एज मिस अर्थ 2022? मिस अर्थ का ये खिताब मिला है मीना सुई चॉय को। ये कौन सी कंट्री से हैं? तो साउथ कोरिया से हैं, आपको याद रखना है। और ये पहला टाइटल है जो किसी कोरियन व्यक्ति को, किसी कोरियन महिला को मिला है। ठीक है, मीना सुए चॉय साउथ कोरिया से हैं, पहली कोरियन है टू विन दिस टाइटल। हु हैज़ वन मिसेज वर्ल्ड 2022 टाइटल फॉर इंडिया आफ्टर 21 ईयर्स? 21 साल बाद भारत में ये टाइटल आया है मिसेज वर्ल्ड 2022 का। कौन लेकर आया है? ये है सरगम कौशल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। ये जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। और ये जो मिसेज वर्ल्ड 2022 हुआ है, इसमें रनरअप कौन रहा है? मिसेज पोलिनेशिया रही हैं। हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड विद 2022 दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड एट यूनाइटेड नेशंस? दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड ये 5 लोगों को दिया गया है। ये 5 लोग यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ये जो अवार्ड है ना, ऑस्कर्स ऑफ डिप्लोमेसी के नाम से भी जाना जाता है, UN के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, विनर्स के नाम देखें तो काहा इमनादजे हैं, कीशा मैकगुरे हैं, जॉर्जी वेलिकोव पनायातोव हैं, जीन क्लाउडे डोरेगो और एलियट लांस एंगल। नेक्स्ट आते हैं हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कुवेम्पू नेशनल अवार्ड 2022? ये अवार्ड दिया गया वी अन्नामलाई इमायम को। विच इंडियन कंपनी वॉन अर्थ शॉर्ट प्राइज 2022? अर्थ शॉर्ट प्राइज 2022 ये मिला है खेती को। एक कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, और प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर कैटेगरी में इसको ये अवार्ड दिया गया है। 5 कैटेगरीज में बेसिकली अवार्ड दिया जाता है। एनवायरमेंट रिलेटेड अवार्ड है अर्थ शॉर्ट प्राइज, और भारत की तरफ से खेती एक कंपनी है जिसको ये अवार्ड मिला है। हाउ मेनी पर्सनालिटीज़ हैव बीन अवॉर्डेड विद पद्म अवार्ड्स 2023? ये आपको अच्छे से याद रखना है। 106 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म अवार्ड्स 2023 में दिए गए हैं। इनमें पद्म विभूषण अवॉर्डीज़ हैं 6, पद्म भूषण 9 लोगों को मिला है, और पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया है। हु हैज़ वन ओडाकुजल अवार्ड 2022? ये जो अवार्ड है मिला है अंबिका सुथन मंगद को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और इनकी एक शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है प्राण वायु, जिसके लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। PM मोदी नेम्ड हाउ मेनी अंडमान आइलैंड्स आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डीज़? तो अंडमान में कुल 21 ऐसे अननेम्ड लार्जेस्ट आइलैंड्स थे जिनका कोई नाम नहीं था अभी तक, और उनका नाम परमवीर चक्र अवार्डीज़ के नाम पर अभी रखा गया है। ठीक है, तो 21 आपको याद रखना है, 21 ऐसे अंडमान आइलैंड्स हैं जिनका नाम रखा गया है। हु हैज़ रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट जयपुर फिल्म फेस्टिवल? जयपुर फिल्म फेस्टिवल, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है अपर्णा सेन को। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप? ये अवार्ड मिला है DY चंद्रचूड़ को। फ़िलहाल प्रेजेंट में हमारे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, 50th नंबर के हैं, 50वें CJI हैं हमारे। और ये जो अवार्ड है दिया जाता है हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा। अवार्ड का नाम क्या है? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। विच स्टेट वॉन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जगह मिशन? जगह मिशन जो है उड़ीसा का एक मिशन है, और इसी के लिए इसको वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया है। ये बेसिकली एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है। कहाँ का? उड़ीसा का है। विच पुलिस स्टेशन अवॉर्डेड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया? ये पुलिस स्टेशन है अस्का पुलिस स्टेशन, उड़ीसा का ये पुलिस स्टेशन है। इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन इसको ये अवार्ड मिला है। और अवार्ड किसने दिया है? अवॉर्डेड बाय होम मिनिस्ट्री।
मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल अभी कौन है? अमित शाह हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023? ये 11 बच्चों को दिया गया है पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, जो कि आर्ट, कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, सोशल सर्विस और स्पोर्ट्स। प्रेसिडेंट के द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है। अभी कौन है हमारी प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू हैं। और कैश प्राइज इसका कितना होता है पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का? 1 लाख रुपये। विच इनिशिएटिव हैज़ वॉन द प्लैटिनम अवार्ड इन डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022? डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत प्लैटिनम पुरस्कार जीता है ई नाम ने, और डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स कैटेगरी में इसने ये अवार्ड जीता है। विच स्टेट हैज़ वन बेस्ट स्टेट डब्ल्यू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2023? ये स्टेट अच्छे से आपको याद रखना है, ये है उत्तराखंड। ये फर्स्ट प्राइज़ जो है इसमें मिला है उत्तराखंड को। उत्तराखंड ने शोकेस किया था वाइल्ड लाइफ एंड रिलीजियस साइट्स को। सेकेंड प्लेस पर रहा है महाराष्ट्र, थर्ड पर रहा है यूपी। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022? मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है आर बॉनी गैब्रियल ने, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? यूएसए से। 71st ये एडिशन था इसका, ये भी आपको याद रखना है। 70th एडिशन किसने जीता था? हमारी हरनाथ संधू ने। ठीक है, इंडिया की हैं, पंजाब से हैं हरनाथ संधू। ये 70th टाइटल था। 71st आर बॉनी गैब्रियल यूएसए की। रनर अप इसमें कौन रही? अमंदा दुधामिल वेनेजुएला की। हु इज़ द टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022? बहुत बार हम इसको रिवाइज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, जो टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर 2022 थे। हु हैज़ बीन नेम्ड एज पेटा इंडियाज 2022 पर्सन ऑफ द ईयर? ये रही हैं सोनाक्षी सिन्हा। लास्ट ईयर आलिया भट्ट थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वन द मिसेज वर्ल्ड 2022 अवार्ड? ये जीती हैं सरगम कौशल। विच इंडियन फिल्म बैग्ड 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड नॉमिनेशंस? ये कौन सी है हमारी मूवी? तो RRR है, जिसने 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड नॉमिनेशंस अपने नाम किए हैं। एशले बार्टी हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड फॉर द सेकेंड टाइम इन विच कंट्री? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की ही हैं और ऑस्ट्रेलिया की एक टेनिस प्लेयर हैं, और इन्हीं को प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड दिया गया फॉर द सेकेंड टाइम। हु हैज़ वन द यूएन्स हाइएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड फ्रॉम इंडिया? इंडिया की तरफ से यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड किसने जीता है? तो इनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। असम की एक लीडिंग कंजर्वेशनिस्ट हैं ये पूर्णिमा देवी बर्मन। इन्हें अवार्ड मिला है यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंट ऑनर चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड फॉर 2022। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पीस प्राइज बाय गांधी मंडेला फाउंडेशन? तो ये पीस प्राइज मिला है दलाई लामा को। हु हैज़ बीन नेम्ड द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर एट IFFI 2022? ये कौन है? तो ये हैं चिरंजीवी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 53rd एडिशन इसका जो था, इसमें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी बने हैं। कहाँ हुआ था ये फिल्म फेस्टिवल? गोवा में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज़ वन द 2022 JCB अवार्ड फॉर लिटरेचर? ये अवार्ड मिला है द पैराडाइज ऑफ फूड को। हु विल बी ऑनर्ड विद सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022? ये अवार्ड जो है कार्लोस सौरा को दिया गया है। ये एक स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर हैं, और जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया था IFFI गोवा में हुआ 53rd एडिशन, उसी में इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे देखिए नोबेल प्राइज़ 2022 के सभी दिए गए हैं विनर्स। तो नोबेल पीस प्राइज़ जो है ये एलिस बियालित्स्की बेलारूस के, फिर मेमोरियल एक रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ये यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया 2022 में। लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ एनी एर्नॉक्स को मिला, ये एक फ्रेंच ऑथर हैं। इकोनॉमिक्स का 3 अमेरिकन्स को दिया गया, बेन एस बर्नांके, डॉगलस W डायमंड और फिलिप H डिब्रिक। फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ ये मिला एलन एस्पेक्ट को, जॉन F क्लॉजर को और एंटन ज़िलिंगर को। केमिस्ट्री की बात करें तो ये मिला कैरोलिन बर्टोजी को, कार्ल बेरी शार्पलेस को और मॉर्टन मेल्डल को। और फिर नेक्स्ट और लास्ट है मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी का, ये मिला स्वांते पाबो को, स्वीडन से ये बिलोंग करते हैं। हु बिकेम द मेंस AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर? ये बने हैं सुनील छेत्री। मेन कैटेगरी में ये रहे हैं, 7th टाइम इनको मिल चुका है, सबसे ज़्यादा बार इनको मिल चुका है AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। वुमेंस कैटेगरी में मनीषा कल्याण रही हैं, इनका ये फर्स्ट अवार्ड था। AIFF क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट हैं कल्याण चौबे।
हु हैज़ वन नोबेल प्राइज़ 2022 फॉर मेडिसिन, तो हम देख ही चुके हैं, स्वांते पाबो हैं जिन्हें ये मिला है। नोबेल प्राइज़ जो हैं अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं, स्वीडन के थे ये और इन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। पहली बार 1901 में अवार्ड दिए गए। 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं, वो हमने 6 फील्ड्स देख ही ली हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी और मेडिसिन या फिर और इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये जो 5 अवार्ड्स हैं स्वीडन में दिए जाते हैं। पीस अवार्ड जो है, पीस प्राइज़, वो नॉर्वे में दिया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022 टू हाउ मेनी टीचर्स। तो ये जो अवार्ड्स हैं नेशनल टीचर्स अवार्ड्स, ये 45 लोगों को दिए गए हैं, 45 टीचर्स को, और टीचर्स डे के दिन ये दिए जाते हैं 5 सितंबर को, जो कि होता है। हु हैज़ वन वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022, ये प्राइज़ मिला है सिंथिया रोजेनविक को। आपको नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड प्राइज़। इसे कंसिडर किया जाता है एज नोबेल प्राइज़ फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। सिंथिया ई रोजेनविक अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। इन्हें ये अवार्ड दिया गया है बाय वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा। 2021 का अवार्ड मिला था शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को। विच नॉवेल हैज़ वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022, तो ये आपको अच्छे से याद होगा, टॉम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री, पहला हिंदी नॉवल जिसे ये मिला है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने। लास्ट टाइम 2021 के विनर कौन रहे? डेविड डायोब थे। इनकी बुक एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए इनको मिला था। विच इंडियन हैज़ वन द चेंज मेकर अवार्ड एट द UNSDG एक्शन अवार्ड्स, तो इसमें चेंज मेकर अवार्ड मिला है सृष्टि बख्शी को और ये इंडियन वुमेंस राइट्स एक्टिविस्ट हैं। हाउ मेनी पीपल हैव अवॉर्डेड विद द रमन मैग्सेसे अवार्ड्स 2022, ये मिला है कुल 4 लोगों को रमन मैग्सेसे। ये आप नाम पढ़ लेंगे, कंबोडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान से ये लोग हैं, 4 लोग। रमन मैग्सेसे अवार्ड, इसे नोबेल पीस प्राइज़ ऑफ एशिया भी कहा जाता है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जिन लोगों का रहा हो इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म एंड लिटरेचर, ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये मिला है आशा पारेख को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एडिशन याद रखना है, 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 के लिए इनको मिला है। और अभी रिसेंटली दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज हुआ है, इसमें भी अवार्ड्स जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं, तो उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो किया हुआ है, आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। हाँ, ये आपको याद रखना है, दादा साहब फाल्के अवार्ड ये एक नेशनल फिल्म अवार्ड है और DPIFF ये एक इंडिया का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अलग हैं। ये जो अवार्ड है सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसीलिए ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। पहली विनर इसकी देविका रानी थी, 1969 में दिया गया था। 2019 में रजनीकांत को मिला था और अभी 2020 के लिए आशा पारेख को दिया गया है। आशा पारेख को 1999 में पद्मश्री भी इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। विच एयरपोर्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022, ये है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसने जीता है ASQ अवार्ड फॉर इट्स मिशन सेफ गार्डिंग, ठीक है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। विच इंडियन ऑनर्ड विद 22nd गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड, तो ये जो है गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया राधिका बत्रा को। गिवन बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, गिवन फॉर वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द UN's SDGs। 4 लोगों को दिया गया है, तो भारत से इसमें रही हैं राधिका बत्रा, फिर EU चीफ इसमें थे उर्सुला वॉन डेर लेयन, युगांडा के वेनेसा नकाटे और अफगानिस्तान के ज़ाहिरा जोया। विच स्टेट वॉन आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड 2022, ये जो है उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि इसने जो आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ फैसिलिटीज़ को काफ़ी इंक्रीज़ किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। विच स्टेट पुलिस वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स कलर, तो ये जो है तमिलनाडु की पुलिस है और इसके अलावा हरियाणा की पुलिस को भी रिसेंटली ये अवार्ड दिया गया है। हु वन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2021, ये टाइटल जीता था कैरोलिना बिलावत्स्का ने, ये पोलैंड की हैं। श्री सैनी इसमें रनरअप थी US की। 70th कौन जीता है? 70th मिस यूनिवर्स इजराइल में हुआ था और इसमें हरनाज संधू भारत की जीती थी। 71st हमने देखा मिस यूनिवर्स आर बॉनी गैब्रियल।
हु हैज़ बीन क्राउंड एज मिस इंडिया USA 2022, ये हैं आर्या वाल्वेकर। हु वन द टॉप मैथमेटिक्स प्राइज द फील्ड्स मेडल 2022, तो आपको पहली चीज़ याद रखनी है, फील्ड्स मेडल जो है किससे रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से, ठीक है। और ये दिया किसको गया, मेरिना वियाजोवस्का को ये जो प्राइज़ है दिया गया है। इसे नोबेल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और मेरियाना वियाजोवस्का की बात करें तो यूक्रेन की मैथ्स प्रोफेसर हैं ये। 3 और लोगों को भी इनके साथ में दिया गया है। इंडियन ओरिजिन विनर्स कौन रहे हैं, 2018 में अक्षय वेंकटेश को दिया गया था, 2014 में मंजुल भार्गव को भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ज्ञानपीठ अवार्ड्स 2021, ये अवार्ड मिले थे नीलमणि फुकन को। और ये कहाँ के हैं, असम के एक पोइट हैं, हाल ही में इनका निधन भी हो गया, आपको ये भी याद रखना है। 57th किसको मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 का, दामोदर मौजा को, कोंकणी राइटर हैं ये, पोइट हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड ये ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। इसके पहले विनर 1965 में जी शंकर कुरूप थे। हु वन द लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड, ये अवार्ड मिला है मैक्स वर्स्टैपन को। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर रहे हैं मैक्स वर्स्टैपन। F1 रेसिंग ड्राइवर हैं ये रेडबुल के। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बनी हैं एलेन थॉम्पसन हेरा, ये जो माइकन एथलीट हैं। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है एम्मा रादुकानु को, टेनिस प्लेयर हैं और US ओपन 2021 की विनर भी रह चुकी हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द एबल प्राइज़ 2022, ये अवार्ड मिला है डेनिस पी सुलिवन को। और एबल प्राइज़ भी मैथ्स की फील्ड में ही दिया जाता है, मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है। डेनिस पी सुलिवन ये अमेरिकन एक मैथमेटिशियन है और द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद 31st व्यास सम्मान अवार्ड, ये मिला असगर वजाहत को। 31st व्यास सम्मान अवार्ड 2021 का असगर वजाहत फॉर हिज बुक महाबली। व्यास सम्मान अवार्ड लिटरेरी अवार्ड है जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हु वन प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2022, ये अवार्ड मिला है दिएवेडो फ्रांसिस कैरे को, बुर्किना फासो से ये बिलोंग करते हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2021, ये अवार्ड मिला रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। पोलैंड के हैं ये, इनको मिला है बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2021। बेस्ट गोलकीपर रहे हैं एडवर्ड मेंडी सेनेगल के। बेस्ट विमेंस प्लेयर रही हैं एलेक्सिया पुटेलस। और स्पेशल अवार्ड मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और क्रिस्टीन सिंक्लेयर को। हु वन स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022, ये प्राइज़ मिला विल्फ्रीड ब्रूडसेट को। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ को नोबेल प्राइज़ ऑफ वाटर के नाम से भी जानते हैं। इन्हें ये मिला है बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में स्थित है। हु वन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021, ये अवार्ड PR श्रीजेश ने जीता है। हॉकी प्लेयर हैं ये, सेकंड इंडियन हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। पहली इंडियन कौन थी, रानी रामपाल, ये भी हॉकी प्लेयर ऑफ कोर्स। PR श्रीजेश 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। हु हैज़ अवार्डेड विद जेनेसिस प्राइज 2022 रिसेंटली, ये प्राइज़ मिला है एल्बर्ट बोरला को। जेनेसिस प्राइज़ इन्होंने जीता है, ये CEO और चेयरमैन हैं फाइजर के, फार्मास्यूटिकल कंपनी है और कोविड वैक्सीन बनाने में भी इसने काफ़ी अपना रोल निभाया था। ये दिया जाता है, ये इनको दिया गया फॉर हिज एफर्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ए COVID-19 वैक्सीन। हु बिकेम फर्स्ट इंडियन रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्लोबल SDG पायनियर बाय UNGC, ये कौन है, तो ये हैं रामकृष्ण मुक्काविल्ली। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर ये रहे हैं फॉर वाटर मैनेजमेंट। रिकॉग्नाइज किया गया है बाय UNGC, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। UNGC की स्थापना 2000 में हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। विच स्टेट्स मोबस इनिशिएटिव रिसीव 2022 UN पब्लिक सर्विसेज अवार्ड। मोबस इनिशिएटिव ये उड़ीसा का है जिसे 2022 का UN पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला था। कौन सी कैटेगरी में, प्रमोटिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज टू अचीव द SDGs। विच स्टेट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर WHO अवार्ड फॉर टबैको कंट्रोल, ये स्टेट है झारखंड, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। हु विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, तो ये जो अवार्ड है पहला नरेंद्र मोदी को, हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया। लता मंगेशकर की फैमिली के द्वारा इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया है। लता मंगेशकर हम सभी को पता है लेजेंडरी इंडियन सिंगर रह चुकी हैं जिनकी मृत्यु हुई है रिसेंटली ही। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और भारत रत्न 2001 में इन्हें सम्मानित किया जा चुका है भारत रत्न से। Which state has been awarded the first prize in 3rd National Water Awards 2020?
तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स में पहला प्राइज़ मिला है उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ हम देखते हैं बेस्ट स्टेट कैटेगरी में उत्तर प्रदेश रहा है, जो भी यूपी के एफर्ट्स रहे हैं टूवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन उसके लिए। सेकंड रहा है राजस्थान, थर्ड तमिलनाडु। नेशनल वाटर अवार्ड्स की बात करें तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 2018 में, ठीक है, और इस बार थर्ड दिए गए 2020 के लिए। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द असम वैभव अवार्ड, ये अवार्ड मिला है रतन टाटा को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। असम वैभव ये असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव। असम वैभव हाईएस्ट है जो कि रतन टाटा को दिया गया है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये अवार्ड दिया गया है नारायण प्रधान को। GD बिरला अवार्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया जाता है, 1991 में शुरू हुआ, KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हु हैज़ वॉन एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, अन्ना कबाले दुबा को ये अवार्ड दिया गया है, एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। ये केन्या की हैं, इनको मिला है, और वर्ल्ड की बेस्ट नर्स के रूप में ये सामने आई हैं। कैश प्राइज इसमें $2,50,000 का दिया जाता है, और ये अवार्ड जो है एस्टर DM हेल्थ केयर दुबई के द्वारा लॉन्च किया गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द लिबर्टी मेडल 2022, लिबर्टी मेडल 2022 वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को मिला है, यूक्रेन के ये प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने जो हीरोइक डिफेंस दिखाया है अगेंस्ट रशिया, इसके लिए इन्हें दिया गया है। ये अवार्ड दिया जाता है बाय नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर USA के द्वारा। 2021 में 2 लोगों को मिला था, हांगकांग के जिमी लाई और सऊदी अरबिया के लॉजेन अल हथलौल को। Who has been conferred with the इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021, ये अवार्ड दिया गया डॉक्टर भूषण कुमार को, और ये अवार्ड जो है दिया जाता है गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा। विनर्स इंडिविजुअल कैटेगरी में रहे हैं डॉक्टर भूषण कुमार चंडीगढ़ के, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात की, इसको मिला है। सेंटर हैज़ सेटअप राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार टू प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो माइनिंग को प्रमोट करने के लिए राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार को सेटअप किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये नेशनल अवार्ड है टू प्रमोट माइनिंग अक्रॉस द कंट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा ये दिया जाता है, इंट्रोड्यूस किया गया है। और पहली पोजीशन वाले को मिलता है 3 करोड़, सेकंड पोजीशन में 2 करोड़ और थर्ड पोजीशन में 1 करोड़ रुपए कैश प्राइज दिया जाता है। गुजरात ने फर्स्ट प्राइज रिसीव किया है इन राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार फॉर ऑक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद जापान्स ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये अवार्ड मिला है नारायण कुमार को। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड गिवन टू नारायण कुमार, सनमार ग्रुप वाइस चेयरमैन है, सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन है ये। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड, 3 लोगों को मिला है, SM कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। SM कृष्णा कौन है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के। NR नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर हैं। प्रकाश पादुकोण इंडियन बैडमिंटन प्लेयर ये रह चुके हैं, और बेंगलुरु के फाउंडर जो थे केम्पेगौड़ा, उन्हीं के ऑनर में, उन्हीं के सम्मान में ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड बाय ITF, ये अवार्ड विजय अमृत राज को दिया गया है। ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन 1913 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है इसका लंदन में। विच कंट्रीज रेलवे हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर द बेस्ट यूज़ ऑफ ज़ीरो कार्बन टेक्नोलॉजी, ये है इंडिया की रेलवे जिसे अवार्ड दिया गया है बेस्ट यूज़ ऑफ ज़ीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का। किसके द्वारा दिया गया, UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स के द्वारा ये दिया गया। हाउ मेनी वुमेन हैज़ कन्फर्ड फॉर द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021, इसमें 75 महिलाओं को ये अवार्ड दिया गया है। नीति आयोग का विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है उसके द्वारा दिया गया है, 5th एडिशन था इसका। 75 महिलाओं को दिया गया है फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अ सशक्त और समर्थ भारत। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद WCP चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डिकेड, ये अवार्ड मिला है मलाला यूसुफज़ई को। वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस प्राइज चाइल्ड राइट्स हीरो सेरेमनी कहाँ हुई, स्वीडन में हुई। प्रेस्टिजियस ऑनररी चाइल्ड राइट्स हीरो अवार्ड अशोक दयालचंद भारत के एंटी चाइल्ड मैरिज कैंपेन के लिए इनको मिला। जेम्स कॉफी अन्नान को, ये घाना के हैं। और WCP चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डिकेड कौन रहा, ये मलाला यूसुफज़ई पाकिस्तान की। हैज़ बीन ऑनर्ड विद डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड 2020, ये जो अवार्ड है सतीश अडिगा को मिला है।
और ICMR के द्वारा दिया गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। सुभाष मुखर्जी के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। ये कौन थे? तो जो इंडिया का पहला IVF बेबी था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जो क्रिएट हुआ था इंडिया का पहला IVF बेबी, उसके क्रिएटर ये थे। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर विमेन? ये अवार्ड जो है हरियाणा के द्वारा अनाउंस किया गया है फॉर विमेन फॉर देयर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स। अनाउंस किया गया हरियाणा के CM के द्वारा, जो कि है मनोहर लाल खट्टर। इसमें कैश प्राइज दिया जाएगा 5 लाख रुपए। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार? ये पुरस्कार मिला है विनोद शर्मा को। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है विनोद शर्मा को। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को मिला है। ये अवार्ड मिला है इनको फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट। इस पुरस्कार की बात करें तो अनाउंस किया गया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इसमें इंस्टीट्यूशन को 51 लाख रुपए दिए जाते हैं, इंडिविजुअल को 5 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाता है। How many women have been conferred with नारी शक्ति अवार्ड फॉर 2020 and 21? नारी शक्ति अवार्ड 29 महिलाओं को मिला है, 29 women को। प्रेसिडेंट जो हमारे कोविंद थे, रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था। टोटल 28 अवार्ड्स थे, 29 women को मिले। एक अवार्ड जॉइंटली मिला था 2 महिलाओं को। 2020 में 14 अवार्ड, 2021 में 14 अवार्ड। ठीक है, मतलब ये दोनों ईयर के एक साथ दिए गए, तो कुल कितने हो गए? 28 अवार्ड्स, और 29 महिलाओं को ये दिए गए हैं। राधिका नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन वन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022? ये जो पुरस्कार है मिला है 29 लोगों को, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 चिल्ड्रन को ये मिला है। इनोवेशन कैटेगरी में 7 बच्चों को, सोशल सर्विस में 4 को, स्कॉलिस्टिक में 1 को, स्पोर्ट्स कैटेगरी में 8 को, आर्ट एंड कल्चर में 6, ब्रेवरी में 3 बच्चों को। डिजिटल सर्टिफिकेट्स पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोवाइड किए गए हैं। हाउ मेनी पर्सन सिलेक्टेड फॉर जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स 2021? ये जो अवार्ड्स हैं 51 लोगों को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। जीवन रक्षा पदक ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी की लाइफ बचाई हो। 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। तो 6, 16 और 29 लोगों को ये दिया गया है, टोटल 51। Which of the following has received Canada's highest civilian award, Order of Canada? ये किसको मिला है? तो इन सभी लोगों को मिला है, डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मण, फिर नवजीत, बॉब सिंह ढिल्लों और प्रदीप मर्चेंट। ये तीनों लोगों को ही ऑर्डर ऑफ कैनेडा, इंडो कैनेडियन लोग हैं ये 3 जिन्हें ये दिया गया है। Who has been named the winner of ICC Spirit of Cricket Award 2021? ये अवार्ड मिला है डेरिल मिशेल को। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे थे शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के। ICC विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही थी स्मृति मंधाना इंडिया से। और ICC टेस्ट मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे जो रूट इंग्लैंड के। हु प्रेजेंटेड द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर 2021 टू दिया मिर्जा एंड अफरोज शाह? ये अवार्ड किसने दिया है? भगत सिंह कोश्यारी ने दिया है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस। दिया मिर्ज़ा को ये UN गुडविल एम्बेसडर फॉर एनवायरनमेंट भी हैं, और अफरोज़ शाह ये एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। हु विल बी ऑनर्ड विद द चेवलियर डे ला लीजन द ऑनर? ये जो अवार्ड है ये शशि थरूर को दिया गया था। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और शशि थरूर को ये मिला है। ठीक है, फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर। इसी के साथ फाइनली हमारी वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच वॉचिंग। जय हिंद।